हेलो साथियों, हम एक नई वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। जो ये क्वेश्चन पेपर है या मॉडल है एमए का, एमए सेकंड ईयर का हिस्ट्री का मॉडल है। जिन बच्चों को मॉडल नहीं मिल पाते हैं या जल्दी तैयारी करने के लिए वो मॉडल पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए हमने वीडियो बनाने का काम किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शिवानी क्वेश्चन बैंक है मॉडल पेपर है। सीएससी यूनिवर्सिटी, एमए यूनिवर्सिटी सहारनपुर का मॉडल है 2023 का। ये प्राइवेट का मॉडल है एमए का, एमकॉम। और इसमें आपको 3 कोड के मॉडल पेपर मिलेंगे। क्वेश्चन सेकंड ईयर का है ये एमए का, और इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे आपके, जो आपको ये पहली वीडियो में 50 या 100 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये पूरा मॉडल आपको कराया जाएगा। ये देख रहे हैं, ये अंदर का पहला पेज पलट कर हमने दिखाया है आपको। मैंने इस पे कोड नंबर भी लिख रखा है। और ये एमए सेकंड ईयर का पार्ट 2 का इतिहास का वीडियो, इतिहास का मॉडल है। इसमें पहला जो दे रखा है मॉडल का नंबर कोड है 437, भारत में पर्यटन, ये दे रखा है। दूसरा है आधुनिक भारत का इतिहास 1885 से 1950 तक, 444 कोड है इसका। अनुसंधान संसाधन पद्धति शास्त्र 438 कोड है इसका। तो आप सभी को ये मॉडल हम आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। देख रहे हैं आप, ये सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको। इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। ये किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ये एमए सेकंड ईयर का मॉडल है। मॉडल नंबर 437 है ये कोड नंबर इसका। भारत में पर्यटन, टूरिज्म इन इंडिया इसका नाम है। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पर्यटन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इसका टूरिज्म है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन के आंसर उत्तर भी दे रखे हैं साइड में। जैसे पहले का सी दे रखा है, बी दे रखा है, उत्तर लिखकर दे रखे हैं, तो आपको आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है, टूर शब्द का किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, इसका बी है। पर्यटन आरंभ में में माना जाता था, क्या माना जाता था? क्या माना जाता था? जैसे एक धार्मिक आयोजन, एक धार्मिक सामाजिक आयोजन, या एक विशिष्ट प्रकार का खेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जैसे का सी दे रखा है आपको, एक विशिष्ट प्रकार का खेल। पर्यटन का उद्देश्य होता था ज्ञान वृद्धि, आर्थिक विकास, व्यापक संबंध, या उपरोक्त सभी है। पर्यटन का प्रमुख पात्र होता है पर्यटक, वाहन, स्थान, चित्र। पर्यटक होता है। पर्यटन का मुख्य अंग कौन सा है? परिवहन। पर्यटन का आकर्षण, सुविधाएं, या उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी है। परिवहन होना ज़रूरी होता है, सुविधाएं होनी ज़रूरी होती है। पर्यटन में कुछ आकर्षक चीज़ें होती हैं जो लोगों को खींचती हैं अपनी तरफ।
सातवां क्वेश्चन ये है, आराम एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए की गई यात्रा कहलाती है पर्यटन। क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। धार्मिक लाभ प्राप्ति के लिए की गई यात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीर्थाटन। सी है इसका। पर्यटन मुख्यतः किससे संबंधित शब्द है? किससे संबंधित है? आर्थिक शास्त्र से, क्योंकि आर्थिक शास्त्र में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर बी। श्री जी जनता के अनुसार पर्यटन को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये हमारे 10 नंबर तक हो चुके हैं। आप सभी साथियों को वीडियो अच्छे से तो दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी तो अगले वीडियो के पार्ट में हम अच्छे से बिल्कुल करके लाएंगे आपके लिए। पर्यटन का 11वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? स्थिर क्षेत्र, अस्थिर क्षेत्र या दोनों? ए बी दोनों। सी है इसका ऑप्शन। पर्यटन के संबंध में सही कथन क्या है? आर्थिक दृष्टि से पर्यटन से ही मांग की उत्पत्ति या विभिन्न उद्योगों के लिए बाजार निर्माण करता है। पर्यटन के संबंध में सभी क्रियाएं पर्यटन उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त सभी, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें देखे हैं उपरोक्त सभी वाले, वो उपरोक्त सभी का ही उसका उत्तर हुआ है इसमें। तो आपको जैसे पता लगे, कहीं भी लगता है कि उपरोक्त दे रखा है तो उपरोक्त उसका ज़्यादातर राइट आंसर मिल रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पर्यटकों द्वारा किया गया समस्त व्यय कहाँ जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन के लिए, राष्ट्रीय उद्योग के लिए या दोनों के लिए जाता है। वे समस्त माध्यम जो पर्यटकों की सेवा व सुविधा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? ए पर्यटन उद्योग कहलाते हैं। पर्यटन के स्थायी क्षेत्र में कौन सी क्रिया सम्मिलित हो जाती है? कौन सी हो जाती है? परिवहन संस्था, यात्रा अभिकर्ता या परिवहन परिचालक? उपरोक्त सभी, जैसे कि इसमें भी देख रखा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। आप देख रहे हैं डी। पर्यटन के स्थायी क्षेत्र में शामिल है, क्या है? देखो, अल्पकालीन आवास, प्रवास, आवास सुविधा, खान पीन की मांग। उपरोक्त सभी देख रखा है आपने, देख रहा होगा डी। किसी भी यात्रा का पर्यटन से संबंध स्थापित हो जाता है यदि यात्रा अस्थायी हो, यात्रा ऐच्छिक हो या यात्रा उद्देश्य किसी प्रकार का पारिश्रमिक अर्जित करना नहीं हो। उपरोक्त सभी है इसका भी। संस्कृत साहित्य में पर्यटन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसकी उत्पत्ति पर्यटन में हुई है? किस में हुई है? उपरोक्त डी सभी में। पर्यटन, देशाटन और अर्थाटन, तीर्थाटन, उपरोक्त सभी। वास्तविक रूप से यात्रा के महत्व को कब समझा गया था? कब समझा गया था? ऑप्शन नंबर सी 4000 ईसा पूर्व। पर्यटन अर्थात चलने का महत्व किस ग्रंथ में वर्णित है? किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, ऐतरेय ब्राह्मण में है। पर्यटन का प्रमुख आलंबन है यात्रा की स्वतंत्रता, प्रति व्यक्ति आय, जिज्ञासा,
उपरोक्त सभी, इसमें भी उपरोक्त सभी देख पा रहे हैं आप। हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं, 21 तक हमने कर चुके हैं। और अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक कौन थे? कौन कौन से थे? मेगास्थनीज भारत से विदेशी था, बाहर से आया था। और हांगसांग भी, फयान भी, उपरोक्त सभी ही है इसका। मेगास्थनीज किसके साथ था? ये सेल्यूकस निकेटर था। जो हांगसांग जो समुद्र हर्षवर्धन के काल में आया था। और फयान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में पर्यटन के संबंध में सही कथन कौन सा है? इस समय धनाढ्य व्यक्ति 4 पहिए की गाड़ी जिसे पशु खींच सकते थे यात्रा करते थे। इंग्लैंड में यात्राओं का पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इंग्लैंड की यात्रा के लिए सराय बनाए जाते थे। उपरोक्त डी सही है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यात्रा का उद्देश्य होता था आनंद लेना, ज्ञान प्राप्ति, स्थान की खोज। उपरोक्त सभी, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में, जहाँ उपरोक्त सभी आया है वहाँ उसका उत्तर उपरोक्त सही है। उपरोक्त सभी है। यात्राओं ने प्राचीन स्मारक कला विधियों तथा भग्नावशेषों आदि का अध्ययन किया। अध्ययन किस शताब्दी में प्रारंभ किया गया था? 18वीं शताब्दी में। गिब्बन के अनुसार 18वीं शताब्दी में लगभग कितने अंग्रेजी विदेशी यात्री के लिए गए थे? कितने गए थे? 40,000 गए थे। ऑप्शन नंबर बी। यात्रा की प्रवृत्ति को किस शताब्दी में बढ़ावा मिला था? 19वीं शताब्दी में। देखा होगा आपको 19वीं शताब्दी में बहुत से भारतीय विदेश पढ़ने के लिए गए, रहने के लिए गए। क्वेश्चन नंबर 28। 19वीं शताब्दी में यात्रा हेतु किस साधन का प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? मोटर गाड़ी का भी किया जाता, रेलगाड़ी का भी, जलयान, वायुयान, उपरोक्त सभी का किया जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रति घंटे 20 मील की रफ्तार से चलने वाली मोटर गाड़ी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था जी? स्टुअर्ट बेकर बिंदु ने या ड्यूरेरिया ने? ए बी दोनों ने किया था। सर्वप्रथम पर्यटक एजेंसी का निर्माण किसने किया था? किसने किया था जी? ए थॉमस कुक ने किया था। थॉमस कुक ने पर्यटन एजेंसी का निर्माण कब किया था? कब किया जी? 1845 ईस्वी में किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पन्ने का। ये कुक ने 1845 ईस्वी में लगभग कितनी यात्राओं के पर्यटन के लिए गाड़ी की व्यवस्था की थी? कितनी गाड़ी की व्यवस्था की थी? ऑप्शन नंबर बी 570। जैसे कि आप ये मॉडल नंबर 437 पढ़ रहे हैं, पर्यटन में भारत में पर्यटन, ये मॉडल का नाम है। ये कोड का जो नाम बताया है, कोड का नंबर है 437 कोड MA सेकेंड ईयर प्राइवेट मॉडल पेपर। ये शिवानी एक्सपर्ट मॉडल पेपर है।
क्वेश्चन नंबर 33 में 32 तक हो चुके हैं। 33वां नंबर यह है। क्वेश्चन नंबर, भ्रमण की प्रवृत्ति बढ़ाने का क्या कारण है? क्या कारण है जी? देखिए आप, खोजों की प्रवृत्ति, समाजवादी प्रवृत्ति, सेवा व शिक्षा के अवसर के उपरोक्त सभी है। इसमें सभी आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में बनाया गया? वर्ष 1991 में बनाया। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से पर्यटन का कारण कौन सा था? सांस्कृतिक कारण, आनंद हेतु, शिक्षा हेतु, उपरोक्त सभी है। ये देख पा रहे हैं आप कि उपरोक्त सभी जहाँ पर भी आ रहा है उसका वही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन का लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं मिल रहा है भाई? धन का दुरुपयोग। सही बात है। जब जा रहे हैं तो हम किसी को अच्छे क्यों से ही जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, छुट्टियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं और उसको एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ना। पर्यटन का सांस्कृतिक कारण कौन सा नहीं है? संबंधियों से न मिलना, से मिलना, ये भी बात है। पर्यटन का रक्त संबंधी कारण क्या है? निवास स्थान देना, संबंधियों से मिलना, परिचितों की ओर आकर्षित होना, उपरोक्त सभी। डी है इसका। पर्यटन के आनंद हेतु कारण में सम्मिलित हैं। क्या है? श्रमिक देना हेतु, सुख की प्राप्ति, शांति प्राप्ति, उपरोक्त डी। इसका उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से पर्यटन का प्रकार है? सामूहिक पर्यटन, सामाजिक पर्यटन, घरेलू तथा विदेशी पर्यटन, उपरोक्त डी है। पर्यटन किस उद्देश्य की दृष्टि से नहीं किया जा सकता? सांस्कृतिक विकास के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, अवकाश काल का दुरुपयोग करके, इसका आर्थिक लाभ के लिए। पर्यटन विकास का कारण है? राजकीय सहयोग प्राप्त करना, शिक्षा में विशेषीकरण, अवकाश के दिनों में वृद्धि करना, उपरोक्त डी। पर्यटन के विकास में बाधा है? अत्यधिक महंगाई, विज्ञान अभाव, पर्यटन शिक्षा का रूप विकसित होना, उपरोक्त डी है। पर्यटन का सहयोगी क्षेत्र है? क्या है? उपरोक्त सभी है। इसका भी प्रचार प्रसार, पर्यटन विपणन, पर्यटक, पर्यटन स्थल, ये सारे हैं। आप सभी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए जो एमए के सेकेंड ईयर पेपर के लिए है। भारत में पर्यटन कोड नंबर है 437। जल्दी से जल्दी तैयारी के लिए और आसान जल्दी समय में काम पूरा करने के लिए आप सभी को अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हेल्प होगी तो दूसरों की भी हेल्प आपका कर्तव्य बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है। आज हम ये जितने भी 55 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो सही नहीं होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पर्यटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक है। क्या है? देखो उपरोक्त सभी लिखा हुआ था, उपरोक्त सभी आप पढ़ पाएंगे आगे।
ऊपर के क्वेश्चन जो भी हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से किए जाने वाले पर्यटक महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से नहीं है। कौन सा नहीं है? मैं वही ऑप्शन पढ़ूंगा जो सा उत्तर है उसका। अब से समय बचेगा। देश के बीच संबंधी स्थापित करना है। ऐतिहासिक दृष्टि से किए गए पर्यटन का महत्व है। क्या है? या 3 ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। गाइड अवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस में हुआ था जी? सभी में। इसमें उपरोक्त सभी है। नहीं, गाइड क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहा हूँ मैं। गाइड व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस में हुआ था? बी, यूनान में। सॉरी। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस देश में हुआ था? सबसे पहले किस में हुआ था? यूनान में हुआ था। पर्यटक को पर्यटन स्थल पर ले आने वाला व्यक्ति और उस स्थल के विषय में जानकारी देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है गाइड। गाइड करने वाला मतलब कि किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी रखने वाला और बताने वाला कि ये चीज़ वो है, उसने बनवाई थी, इस तरीके से गाइड कराता है। एक वृत्ताकार एक वृत्त में यात्रा करने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यटक कहलाता है। अस्थायी यात्रा को जोर शोर से सपाटा कर दिन में ही अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैलानी कहा जाता है। घुमक्कड़ होना व्यक्ति के लिए परम सौभाग्य की बात है। यह कथन किसका है? ये ऑप्शन नंबर ए का है, राहुल संस्कृतायन का। इनकी एक कहानी है जिसका नाम है घुमक्कड़ कछुआ या घुमक्कड़ व्यक्ति। घुमक्कड़ का मतलब है कि मतलब दूर दूर जाना, देखना, लोगों को से मिलना, ये घुमक्कड़ का काम होता है। भारत में पर्यटन का उल्लेख कौटिल्य के किस ग्रंथ से मिलता है? किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य बोला है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र इनकी है। प्राचीन पर्यटक दिशा ज्ञान प्राप्ति के लिए किस प्रकाश आश्रित थे? किस तरीके से? सितारे तथा ग्रहों पर। पहले लोग दूर प्राचीन समय का अभाव, समय की कोई चाल पता नहीं थी, तो दिशा भी नहीं थी, तो वो तारों और ग्रहों के चक्र को से पता लगाया करते थे हर चीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, और आगे भी आप इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग देंगे हमें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।